अर्ली ग्रेइंग क्या होता है। काफी ज्यादा एसोसिएशन प्रीमेच्योर ग्रेइंग का कार्डियोवैस्कुलर रिस्क से भी देखा गया है। तो अब क्यों ऐसा होता है और किन किन जगहों पे ये सबसे पहले होगा, आपके बालों की ग्रेइंग को रिवर्स करेंगे तो ये सिरम्स आप लगा सकते हैं। काफी सारे रीजंस हैं कि जो आपका मेलानोसाइट अब पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा जिससे बाल ग्रे होंगे, है वो सप्लीमेंट्स या हेयर सिरम्स जो आप लगा सकते हैं अगर आपको अर्ली ग्रेइंग है। हाय एवरीवन, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो काफी कॉमन प्रॉब्लम है, काफी कॉमन हेयर प्रॉब्लम है। ये है अर्ली ग्रेइंग, ग्रे हेयर, प्रीमेच्योर ग्रेइंग या प्रीमेच्योर केनाइटिस। तो ये क्या होता है, क्यों होता है और क्या है वो चीजें जो आपके हाथ में है जो आप कर सकते हैं, और ऑब्वियसली इसमें मैं प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस की भी बात करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि अर्ली ग्रेइंग क्या होता है। देखिए, बाय डेफिनेशन ग्रेइंग जो 23 साल की उम्र से पहले हो रही है, 23 की एज से पहले हो रही है, वो है अर्ली ग्रेइंग। और ये क्यों होती है और क्या कर सकते हैं वो अब हम देखते हैं। तो देखिए, अर्ली ग्रेइंग के बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि मेलानोसाइट जो हमारे स्किन और हेयर को कलर देने वाला मॉलिक्यूल है, वो मेलानोसाइट पिगमेंट प्रोड्यूस करना बंद कर देता है या कम कर देता है। तो तब ऐसा होता है कि आपके बाल धीरे धीरे ग्रे हो जाएंगे। तो अब क्यों ऐसा होता है और किन किन जगहों पे ये सबसे पहले होगा वो देखते हैं। मेल्स में सबसे कॉमन जगह प्रीमेच्योर ग्रेइंग की या अर्ली ग्रेइंग की सबसे पहले बियर्ड रहती है। काफी बार बियर्ड के बाल और टेम्पल्स के बाल ग्रे होंगे मेल्स में, और फीमेल्स में यही ग्रेइंग फ्रंटल एरिया से शुरू होती है। तो इसी तरीके से ये शुरुआत होती है और धीरे धीरे नंबर में ये बाल बढ़ते जाते हैं, और ऑक्सीपिटल एरिया यानी हमारे पीछे के बाल सबसे एंड में ग्रे होते हैं। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं फैक्टर्स की। तो जैसे मैंने बताया कि मेलानोसाइट पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, पर रीजंस क्या रहेंगे इसके? रीजंस में काफी सारे रीजंस हैं कि जो आपका मेलानोसाइट अब पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा जिससे बाल ग्रे होंगे। तो इसमें रीजंस में सबसे कॉमन रीजन होता है जेनेटिक्स। तो काफी बार ये होता है कि पेरेंट्स के भी बाल कम उम्र में ग्रे हुए, इस वजह से आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं अग्री करती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें जीन्स बिल्कुल भी नहीं है, जेनेटिक फैक्टर्स नहीं हैं, और फिर भी उनके बाल कम उम्र में ग्रे हो रहे हैं। तो उसके क्या कॉमन रीजंस रह सकते हैं? तो कॉमन रीजंस में एक है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, विटामिन डी, B12 या फिर आयरन डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से ये बहुत कॉमन है। उसके अलावा थायराइड एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें अर्ली ग्रेइंग होती है, और यूवी रेडिएशंस की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है। तो यूवी रेडिएशंस और पोल्यूशन जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करते हैं उसकी वजह से कई बार ग्रेइंग होती है। तो जो कहते हैं कि हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, तो वो यही रीज़न है कि एक्चुअली धूप की वजह से, यूवी रेडिएशंस की वजह से बाल ग्रे होते हैं। तो यूवी रेडिएशंस की वजह से और पोल्यूशन की वजह से। एक और फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग से भी बाल ग्रे होते हैं। ये सारी चीज़ें एक्चुअली करती क्या हैं? यूवी रेडिएशन, पोल्यूशन, स्ट्रेस, स्मोकिंग, इन सब से हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। तो जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो फ्री रेडिकल डैमेज होगा, और फ्री रेडिकल डैमेज से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से धीरे धीरे बाल ग्रे होना शुरू हो जाएंगे, और ये बहुत कम एज में शुरू हो जाएगा। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में जिसका आपको इंतजार था। वो है कि क्या है वो सप्लीमेंट्स या हेयर सिरम्स जो आप लगा सकते हैं अगर आपको अर्ली ग्रेइंग है। तो देखिए, सप्लीमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कैल्शियम पैंटोथेनेट और पावा। ये सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। इसमें ग्रे वर्स टैबलेट मुझे पसंद है। एक बार बता दूं कि ये वीडियो पूरी तरह से नॉन स्पॉन्सर्ड है। तो ग्रे वर्स टैबलेट के अलावा आप कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जिसमें मल्टीविटामिन्स हों, जैसे केराग्लो मेन, केराग्लो ईवा भी ले सकते हैं। और सप्लीमेंट्स के अलावा कुछ और भी सप्लीमेंट्स अगर आप लेना चाहें, जैसे B12 टैबलेट्स, आयरन टैबलेट्स, तो वो सब आपको लेना है सिर्फ अपने ब्लड टेस्ट करवा के। तो ब्लड टेस्ट में अगर आयरन डेफिशिएंसी है, B12 डेफिशिएंसी है, या फिर ब्लड टेस्ट में जिंक डेफिशिएंसी है, ऐसे कुछ भी डेफिशिएंसीज निकल के आती हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी निकल के आती है, तो ये सब सप्लीमेंट्स आप लेंगे, लेकिन ये आप एक डॉक्टर की सुपरविजन में लेंगे। तो ये हुई सप्लीमेंट्स की बात।
बात। अब आते हैं सिरम्स पे। तो सिरम्स में भी ऐसे बहुत सारे सिरम्स हैं जो आप लगा सकते हैं, जिनमें पामेटॉयल ट्राइपेप्टाइड होगा, मेलिटेन होगा। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके बालों की ग्रेइंग को रिवर्स करेंगे। तो ये सिरम्स आप लगा सकते हैं जो बहुत बेनिफिट करेंगे। ये सिरम्स की पॉपुलर रिकमेंडेशंस जो मैं सजेस्ट करूंगी आपको, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। इसमें है केरा ब्लैक सिरम, ग्रेवर्स सिरम, केसरा ब्लैक सिरम। ये सारे आप सिरम्स ट्राई कर सकते हैं। सिरम्स के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको अर्ली ग्रेइंग है, यानी 23 की एज से पहले ग्रे हुए बाल, तो फिर ये सीरम्स आपको हेल्प करेंगे। दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि ये सिरम्स जब आप लगाएंगे तो कम से कम 6 महीने तक सिरम लगाना है, तभी कुछ रिजल्ट दिखेगा। थर्ड बात ये है कि जब आप सिरम लगाते हैं तो इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि प्रेफरेबली आप ये सिरम मॉर्निंग में लगाएं। ऐसा इसलिए कि काफ़ी सारे सिरम्स में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जो आप मॉर्निंग में लगा के स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं। स्कूल कॉलेज इसलिए कह रही हूँ कि 40s की एज में आप ये सिरम से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। तो अगर आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं सिरम लगा के, तो कई बार ये मॉलिक्यूल्स धूप की वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं, तो रिजल्ट्स और सुपीरियर होते हैं। तो प्रेफरेबली आप ये सिरम मॉर्निंग में लगाएं। काफ़ी बार लोग आते हैं जो कहते हैं ग्रेइंग भी हो रही है और बाल झड़ भी रहे हैं, तो मैं ग्रेइंग का सिरम मॉर्निंग में देती हूँ और बाल झड़ने का सिरम रात में दे देती हूँ। तो ये तीसरी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि सिरम मॉर्निंग में लगाना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है। तो देखिए, एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा नहीं रखें। 6 महीने में रिजल्ट आएगा और बहुत स्लो रिजल्ट है। जब आप लगाना छोड़ेंगे सिरम को तो बाल वापस से ग्रे हो सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, सिरम्स मैंने देखा है कि सर के बालों में काफ़ी अच्छा काम फिर भी करते हैं, लेकिन बियर्ड ग्रेइंग में उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी पड़ेंगी इससे पहले कि आप अपना टाइम, एनर्जी और पैसा इन्वेस्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रे हेयर की टैबलेट, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की टैबलेट और ग्रे हेयर के सिरम्स के अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें एक और कैटेगरी आती है हेयर कलर्स की। तो हेयर कलर्स में मैं क्या देना चाहूँगी वो भी बता देती हूँ। हेयर कलर आप जो लगा रहे हैं उससे आप कंफर्टेबल हैं तो वही चलेगा। लेकिन अगर आप कोई भी रेगुलर हेयर कलर लगा रहे हैं और उससे आपको एलर्जी हो रही है, जैसे हेयर डाई से एलर्जी कॉमन है, तो उस केस में आप ट्राई कर सकते हैं ऐसे हेयर कलर्स जो अमोनिया फ्री तो हैं ही, लेकिन साथ ही ऑर्गेनिक वेजिटेबल हेयर कलर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं हैं। और अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मुझे इंडिगो बेस्ड हेयर कलर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। तो ये इंडिगो बेस्ड हेयर कलर्स जो केमिकल फ्री हैं और ऑर्गेनिक हैं, इनको मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और मेरी रिकमेंडेशन जो इंडिगो फ्री, केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक हेयर कलर्स की है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये हुई बात हेयर कलर्स की। अब एक और कैटेगरी जो इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि हमने बात की कि यूवी रेडिएशन से भी बाल ग्रे हो रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे हेयर सीरम्स आजकल अवेलेबल हैं जो हीट प्रोटेक्टेंट के अलावा यूवी प्रोटेक्टेंट भी हैं। तो अगर आपका काम ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा धूप में रहना होता है तो आप ये सीरम्स ट्राई कर सकते हैं। इनकी मेरी रिकमेंडेशन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। विटामिन के टेस्ट जब आप करा रहे हैं तो आयरन, विटामिन डी, B12 के अलावा एक और टेस्ट जो आपने ज़रूर करवाना है वो है थायराइड, क्योंकि थायराइड से भी अर्ली ग्रेइंग एसोसिएटेड है, तो वो टेस्ट कराने में भी कोई नुकसान नहीं है। तो ये तो हुई ब्लड टेस्ट की बात। अब आते हैं एक ऐसे सेगमेंट पे जो बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना, लेकिन आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है। ये है ये सेगमेंट कि हम क्या कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस जिसकी वजह से ग्रेइंग जल्दी ना हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को कवर अप करना, क्योंकि आप सारी जिंदगी तो विटामिन सप्लीमेंट्स में नहीं रह सकते। तो इसके लिए आपको फल और सब्जियां अलग अलग कलर्स की खानी है ताकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ना हो। हेल्दी डाइट लेनी है, उसके अलावा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, नींद पूरी करनी है, क्योंकि स्लीप अगर रेगुलेटेड रहेगी तो भी स्ट्रेस हार्मोन्स रेगुलेटेड रहेंगे। और स्लीप के अलावा एक्सरसाइज अच्छे से करनी है ताकि हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स रेगुलेट हों। और आपको यूवी रेडिएशन से बचना है। अगर आप हीट स्टाइलिंग ज़्यादा कर रहे थे तो उसे रिड्यूस करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है स्मोकिंग को कम करना है ताकि धीरे धीरे हम बंद कर सकें, क्योंकि स्मोकिंग के ऑब्वियसली और भी ज़्यादा नुकसान है। हीट स्टाइलिंग अप्लायंसेस कम से कम यूज़ करने हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, लेटेस्ट कुछ स्टडीज़ ये बताती हैं कि काफ़ी ज़्यादा एसोसिएशन प्रीमेच्योर ग्रेइंग का कार्डियोवैस्कुलर रिस्क से भी देखा गया है।
तो अगर आपको अर्ली ग्रेइंग है तो प्लीज़ वैसे भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। स्ट्रेस, स्मोकिंग और एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और डाइट हेल्दी लेनी है। आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और DMC ट्राइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।